अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर तो आपके पास आ रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर हमारे स्टार्ट पे आज हमारे पास 12.7 है। हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारे पास लेंस की थिकनेस उसकी फोकल लेंथ दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर आप लोग इसको देखें तो हमारे पास आ रहा है a lens with large focal length is thin। हमारे पास अगर कोई लेंस है उसकी हमारे पास लार्ज फोकल लेंथ है तो वो क्या इस थिन थोड़ा पतला होगा, बारीक होगा हमारे पास। एंड इट्स center is not strongly curved। It means कि हमारे पास जो convex lens आ रहा है बेटा, convex lens में हमारे पास convex lens has short focal length और how thick जितना वो हमारे पास thick होता जाएगा हमारे पास convex lens उतनी हमारे पास उसकी फोकल लेंथ क्या है शॉर्ट होती जाएगी। और जितना हमारे पास वो थिन होता जाएगा फोकल लेंथ तो उतनी उसकी हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग होती जाएगी। इसमें अ लेंस विद लार्ज फोकल लेंथ हमारे पास फोकल लेंथ और थिकनेस हमारे पास थिकनेस और प्रोपोर्शनल आ रही है हमारे पास क्या फोकल लेंथ। तो दोनों हमारे पास क्या इन्वर्स है। अगर हमारे पास थिकनेस ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी और अगर फोकल लेंथ थिकनेस कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। दोनों का हमारे पास क्या आ रहा है बेटा इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इसके बाद 12.8 देखें आप लोग। जी बच्चे 12.7 के बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है 12.8 जिसमें आपको कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। जो आपको पता है कि हमारे पास जो बेटा कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास वो रियल इमेज बनाता है और ये कन्वर्जिंग इसलिए है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है बट ये हमारे पास रियल इमेज बनाता है। और इसका एक केस आपके पास ऐसा था कि जब आप ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है और यहाँ से हमारे पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर था और ये हमारे पास उसकी फोकल लेंथ थी। ये हमारे पास इसका बट जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ हम इसको रखते थे इसमें बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर। तो हमारे पास वो जो कन्वेक्स लेंस था वो क्या बनाता था वो हमारे पास बनाता था लार्ज इमेज। तो हमारे पास ये केस इसमें ऐसा आ रहा था कि जिसमें हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस था वो क्या था आपस में विजुअल इमेज बना रहा था। सिर्फ हमारे पास ऑन व्हाट कंडीशन ये हमारे पास है कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ दोनों के दरमियान में रखा है। इन दिस केस हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स लेंस है जो हमारे पास रियल इमेज बनाता है ऑल केसेस में बट इस केस में हमारे पास वो क्या बना रहा है विजुअल इमेज बना रहा है। हमारे पास इस केस में वो क्या बनाएगा विजुअल इमेज। इस बार उसका विजुअल इमेज बना देगा जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर में रख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस जी बच्चे आपके पास 12.9 क्वेश्चन आ रहा है। 12.9 में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशन ऐसी कौन सी कंडीशन है कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म रियल इमेज
दैट इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो साइज है वो हमारे पास, ये कन्वर्जिंग लेंस है बेटा हमारे पास, और ये हमारे पास एक सेंटर ऑफ एक्सिस से हमारे पास ऑप्टिक सेंटर से पास कर रही है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एक इसमें हमारे पास फोकल लेंथ आ रही है और इसमें हमारे पास सेकंड फोकल लेंथ आ रही है। और इसी तरह ये हमारे पास सिंपल हमने फोकस और ये वो पॉइंट्स ड्रा कर ली। अब हमारे पास ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, एक में तो उसने विजुअल इमेज दे दिया, वो कौन सी कंडीशन थी। अब हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है वो उसी के साइज, सेम साइज का हो और रियल इमेज बने, तो वो हमारे पास किस कंडीशन में बनेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को एट 2f पे रख देंगे, जब फोकल लेंथ 2f पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हमारे पास जो इमेज ड्रा होगा बेटा, तो इसमें जो हमारे पास इमेज ड्रा हो रहा है वो हमारे पास क्या, सेम इन साइज होगा। इमेज हमारे पास इन्वर्ट बन रहा है, रियल बन रहा है और सेम इन साइज बन रहा है। विच कंडीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं एट 2f पे, और इसी तरह जब इससे ऑनवर्ड चले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो स्मॉल हो जाएगा, और इसी से 2f से अलॉन्ग बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इमेज हमारे पास लार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस आपके साथ पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12.10। जी बच्चे, आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा कि हमारे पास व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हमारे पास है कि क्लियरेंस पावर हमारे पास जो आती है वो हमारे पास मैग्निफिकेशन, हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का अगर आप लोग फार्मूला देखें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, एफ नॉट अवर एफ ई। तो हमारे पास ये हमारे पास जो एफ नॉट है, एफ नॉट हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ आ रही है लेंस के साथ, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन हमारे पास ये जो आ रही है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लार्ज फोकल लेंथ, जिसकी हमारे पास एफ नॉट ये हमारे पास लार्ज होगी। इट्स मींस कि हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगी, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास क्या मैग्निफिकेशन पावर लार्ज होगी, इट्स मींस कि हमारे पास इसकी ये जब मैग्निफिकेशन पावर लार्ज आ गई है तो इट्स मींस कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन हो रही है, ये जो मैग्निफिकेशन रिजॉल्विंग पावर जो हमारे पास है, ये हमारे पास फोकल जो, अगर उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज फोकल लेंथ होगी, इट्स मींस कि उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होगी, आपके पास लार्ज होगी। और आपके पास जब मैग्निफिकेशन पावर लार्ज होगी, इट्स मींस कि हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, आप जो यूज़ कर रहे हैं टेलीस्कोप को, एस्ट्रोनॉमर्स जो हमारे पास हैं जो टेलीस्कोप को यूज़ कर रहे हैं, उस मींस कि हमारे पास वो क्लियर आल चीज़ को देख सकते हैं, सब चीज़ों को। अगर हम लार्ज शॉर्ट फोकल लेंथ ले लेते हैं, इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ लेंगे तो हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो आपस में डिस्टेंस है, पास है थोड़े, तो वो हमारे पास क्या मर्ज हुई भी सारी लाइट होती है और डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस मीन्स कि हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है, मैग्निफिकेशन पावर है, ये हमें शुड बी हाई मैग्नीफाइंग पावर, सो इट्स वी कैन शार्पली सी दीज ऑब्जेक्ट्स इजीली। और इंशाल्लाह मैं ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट होगी, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।